मिडिल ईस्ट की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक तरफ युद्ध की गर्जना है तो दूसरी तरफ शांति सबसे बड़ी कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए समुद्र में अपनी ताकत तो झोंक ही दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने पूरी दुनिया को चौंकाते हुए गाजा पीस बोर्ड की पहली ऐतिहासिक बैठक का ऐलान भी कर दिया है। 19 फरवरी 2026 को वॉशिंगटन में होने वाली ये बैठक तय करेगी कि क्या युद्ध की राख से गाजा का नया भविष्य लिखा जा सकता है। ये ट्रंप की वो डबल गेम कूटनीति है जहां वे एक हाथ में सैन्य दबाव और दूसरे हाथ में शांति का प्रस्ताव लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सैन्य दबाव की जिसने ईरान की धड़कनें बढ़ा दी है। ट्रंप ने मध्य पूर्व में अपना दूसरा सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोल्ड भेजने का फैसला किया है। पहले से वहां तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ मिलकर अब वहां 2 विशाल फ्लोटिंग एयरबेस मौजूद होंगे। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर ईरान के साथ परमाणु समझौता नहीं हुआ और उनकी कूटनीति विफल रही तो अमेरिका सैन्य कार्यवाही से पीछे नहीं हटने वाला है। इस भारी सैन्य जमावड़े का मकसद ईरान को बातचीत की मेज पर झुकाने के लिए मजबूर करना है, जिसे विशेषज्ञ मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति कह रहे हैं। लेकिन इस तनाव के बीच ट्रंप ने एक राहत भरी खबर भी दी है। उन्होंने 19 फरवरी को गाजा पीस बोर्ड की पहली बैठक बुलाई है। ये एक नया अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका एकमात्र उद्देश्य युद्ध से तबाह हो चुके गाजा को फिर से खड़ा करना और वहां शांति बहाल करना है। ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा शांति प्रयास बताया है। इस बोर्ड के सदस्य देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण और वहां के लोगों को मानवीय मदद देने के लिए $5 अरब से अधिक की भारी भरकम राशि देने का वादा किया है। इस बैठक में न केवल पैसों का ऐलान होगा बल्कि गाजा में सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल यानी कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के गठन पर भी चर्चा होने वाली है। इस बोर्ड में 20 से ज्यादा देश शामिल हैं, जिनमें सऊदी अरब, मिस्र, कतर और तुर्की जैसे प्रमुख मुस्लिम देश भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को भी इस बोर्ड का हिस्सा बनाया गया है, जबकि भारत ने फिलहाल अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है और वो इस पर विचार कर रहा है। हालांकि इजराइल ने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कुछ चिंताएं जताई है। ट्रंप का एजेंडा साफ है, वे चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मिलकर गाजा की स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों को तैयार करे ताकि वहां दोबारा हिंसा न भड़के। ये कूटनीतिक कोशिश जितनी बड़ी है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि इसमें कई विरोधी देशों को एक मंच पर लाना शामिल है। आने वाली 19 फरवरी की ये तारीख पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ ईरान के साथ युद्ध की आशंका को खत्म करने के लिए जहाजों की तैनाती है तो दूसरी तरफ गाजा को एक नया जीवन देने के लिए अरबों डॉलर की सहायता। क्या ट्रंप की ये शांति और शक्ति वाली नीति कामयाब होगी? क्या गाजा का पुनर्निर्माण वाकई हकीकत बन पाएगा या फिर ये सिर्फ एक और अधूरी कूटनीतिक कोशिश बनकर रह जाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 2026 की ये शुरुआत पूरी दुनिया का नक्शा और भविष्य बदलने वाली है। फिलहाल के लिए हमारी इस खास वीडियो में केवल इतना ही। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। नमस्कार।